हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है उत्तराखंड के भीतर शासकीय विद्यालय के अंतर्गत रहने वाली है। जैसा कि हम पूर्व में भी आपके साथ अनेकों भर्तियों के विषय में चर्चा करते आए हैं, उसी क्रम में जो आज ये भर्ती है आपको शासकीय विद्यालय के अंतर्गत ऐसा हम कह सकते हैं कि संविदा पदों पर जो भर्ती है वो निकाली गई है। पीटे के माध्यम से जो भर्ती है वो इसमें निकाली गई है। ठीक, इसमें एलटी के पद भी रहने वाले हैं, लेक्चरर के पद भी रहने वाले हैं और सभी 13 जिलों से जो है अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। कैसे चयन होगा, लिखित माध्यम से होगा या इंटरव्यू के माध्यम से होगा, आइए इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं। ठीक, जो भी हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार जुड़े हो, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे किसी को इसकी आवश्यकता हो। ठीक, बात करते हैं इस भर्ती की। तो इसमें ये कहा गया है, आवश्यकता है पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज जसपुर उधमसिंह नगर में शिक्षक अभिभावक संघ के अंतर्गत आवश्यकता है। शिक्षक अभिभावक संघ मतलब पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के अंतर्गत क्या है, आवश्यकता है, जिसमें प्रवक्ता जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और संगीत विषय में प्रवक्ता पदों पर जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है, जिसमें अनिवार्य योग्यता जो है संबंधित विषय में स्नातक एवं बीएड कहा गया है। ठीक हो गया। पहला तो ये है प्रवक्ता के पद इतने रहे इसमें है, जिसमें आपका जीव विज्ञान रहने वाला है, रसायन विज्ञान है, अंग्रेजी है, हिंदी है और संगीत है। ठीक, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए बात करेंगे तो संबंधित विषय में क्या कहा गया है, परास्नातक मीन्स आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। जैसे जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं वो एमएससी हो और साथ में क्या हो, बीएड हो। इसी तरीके से जो आर्ट्स वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, वो भी आपका एमए इंग्लिश हो या एमए हिंदी हो, एमए संगीत हो और साथ में क्या हो, आपका बीएड हो। ठीक, इसमें एक नोट कहा गया है, इसको भी ध्यान देंगे, संगीत के लिए बीएड अनिवार्य नहीं। ठीक, संगीत के लिए जो है बीएड अनिवार्य नहीं, हिंदी के लिए बीए अनिवार्य। ठीक, इसका ध्यान देंगे, नोट लिखा गया है कि संगीत के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है और हिंदी के लिए बीए अनिवार्य है। ठीक है, और बीएड भी अनिवार्य है हिंदी के लिए, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, और हिंदी में आपका बीए बीए जो है आपका हिंदी से होना अनिवार्य है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। बात करते हैं एलटी पदों की। एलटी पदों में सहायक अध्यापक पदों में क्या क्या निकला है उसको ध्यान समझते हैं। यदि हम बात करें एलटी पदों की तो उसमें विज्ञान का पद रहने वाला है, आपका शारीरिक शिक्षा का, संस्कृत का पद रहने वाला है, सामाजिक विज्ञान का पद रहने वाला है। ठीक, विज्ञान साइंस का पद, शारीरिक शिक्षा मतलब पीएचई जिसे हम बोलते हैं, और साथ में हम कह सकते हैं ऐसा जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं आपका शासकीय विद्यालय में चाहे राजकीय विद्यालय में, ठीक, जिसे हम पीटीआई भी बोलते हैं। संस्कृत का पद है, एसएसटी का पद है। ठीक, अनिवार्य योग्यता की बात करें तो संबंधित में स्नातक एवं बीएड, आपके पास ग्रेजुएशन और साथ में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। सीटेट इसमें कंपलसरी नहीं कहा गया है, यूटेट सीटेट कंपलसरी नहीं कहा गया है, यदि आपके पास है तो अच्छी बात है। ठीक, सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र में कम से कम 2 विषय अनिवार्य है। ठीक, यदि आप एसएसटी के टीचर हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र में कम से कम 2 विषय अनिवार्य होने आवश्यक हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक, कैसे चयन होगा, इसमें क्या कहा गया है इसको समझते हैं। इसमें कहा गया है योग्य व कुशल अभ्यर्थी दिनांक 10/4/2026 तक कार्यालय में अपना रिज्यूम जमा करें या ईमेल करें। ठीक, या आप ईमेल के माध्यम से अपना बायोडाटा सबमिट कर दें या कार्यालय में जाकर क्या कर दें, अपना बायोडाटा सबमिट कर सकते हैं। आकर्षक वेतन कहा गया है, इसका मतलब सैलरी जो है अच्छी रहने वाली है। ठीक, और अप्लाई जरूर करिएगा, थोड़ा सा सीखने को मिल जाता है, इंटरव्यू देखकर पता चलता है कि हाँ हम हमारी जो नॉलेज है वो कितनी है, कहीं हमारी नॉलेज डम तो नहीं हो रही है, कितना हम सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक, तो संपर्क सूत्र ये है, संपर्क सूत्र के नंबर दिया गया है और ईमेल आईडी दी गई है ppntiwari@gmail.com। तो इस ईमेल आईडी पर आप क्या कर सकते हैं, अपना बायोडाटा या रिज्यूम जो है भेज सकते हैं और 10/4/2026 तक आपने भेजना है, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक, तो एक छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ साझा करी। ऐसे अभ्यर्थी जो भी जसपुर के नज़दीक हों, रामनगर, काशीपुर या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हों या बाहर के अभी जो अभ्यर्थी हैं वो भी यदि यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा स्कूल है और ज़रूर अप्लाई करिएगा, जिससे सीखने को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक, चाहे हम प्रवक्ता की बात करें, चाहे हम सहायक अध्यापक की बात करें, जिसके पास जो जो क्वालिफिकेशन है वो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या करें, इसमें अप्लाई करिएगा। एक सीखने का मौका मिलता है कि हम इंटरव्यू जो है किस माध्यम से दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। ठीक, और बाकी हमने
प्रीवियस वीडियो में भी एक भर्ती निकली थी आपका उखलखंडा ब्लॉक के अंतर्गत नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में महिला शिक्षिकाओं की भर्ती निकली थी, वो आप देख लीजिएगा, जिसका मैंने आई बटन में लिंक दिया गया है। और बाकी अशासकीय विद्यालय भर्ती में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है संविदा शिक्षक भर्ती, वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर आप जाके देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक, तो इसी तरीके से जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहे हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे क्या पता किसी को उसकी आवश्यकता हो, आपके साथ छोटे भाई बहन हो या आपके कोई बड़े भाई बहन हो जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। ठीक, कैसी लगी हो जानकारी आप जरूर बताइएगा और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।